वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान की किसी को ज़बरदस्ती शराब इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया जाना पर रद्दअमल देते हुए आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि शराब के आउटलेट्स का वजूद ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर शराब की दुकानें बंद कर दी जाए तो खुद ब खुद इसकी दस्तयाबी ख़त्म हो जाएगी और माशरे पर इसके मनफी असरात भी कम हो सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को ड्रग्स के लिए भी नहीं लिया जाता है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता है, मगर फिर भी हम उन चीज़ों की पाबंदी पे काम करते हैं, उन चीज़ों से रोकथाम के लिए काम करते हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्कोहल के हवाले से अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे, हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद होगा। और कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया और जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। वजह इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या एतमाद दिया है इस हवाले से हम इक़दाम उठाएंगे, उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डांटा, लोगों को शराबी कहा कि आप दुकानों पे चले जाते। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी। 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई कश्मीर के लोगों पे, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये भी कहने लगे हैं। जिस चीफ मिनिस्टर को हमने खुद बनाया कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, ताकि इन बिद्दतों से लड़े और कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों की इन टैगिंग्स के खिलाफ लड़े, वही अब कश्मीरियों पे टैग लगा रहे हैं, वही अब लोगों पे टैग लगा रहे हैं और वही वो एरोगेंट तरीका दिखा रहे हैं जिनको इस एरोगेंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने वोट दिया था। तो कल का ये जवाब जो था, उनका जो जवाब था, वो पहला हमने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा है उसके खिलाफ था, उसूल के खिलाफ था, अनएथिकल था,